में जो नफ्सियाती मुआयने का ऑर्डर किया गया था सिंध हाईकोर्ट की तरफ से, उसके अंदर बहुत बड़ी पेशरफ्त है। आप लोगों को याद होगा कि सिंध हाईकोर्ट की तरफ से 2 डॉक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को कहा गया था। सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने अपनी ईमानदारी जो दिखाई मुल्जमान के साथ, उसके अंदर उन्होंने एक ऐसी डॉक्टर साहब को अपॉइंट कर दिया जो खुद नफ्सियाती मरीजा निकली, या वो जानबूझकर स्टंट कर रही थी, क्योंकि वो उससे पहले तो वालिदैन के हक में और बहुत सारी चीजें बता चुकी थी, लेकिन उसके बाद अचानक से उन्होंने किसी के दबाव में आकर या किसी ने उनके साथ जो भी किया मुल्जमान की तरफ से, उसके बाद जो आप उनका रवैया आपने देखा, जो जिस तरह का तमाशा उन्होंने सिंध हाईकोर्ट के अंदर लगाया, जिसकी वजह से जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने खुद को भी उस मुकदमे से अलहदा कर लिया और उस खातून डॉक्टर को भी उस मुकदमे से अलहदा करते हुए एक नया पैनल बनाने का हुक्म दिया। अब 2 डॉक्टर्स हैं। मैंने आप लोगों को सबसे पहले शायद अपडेट किया था कि जो दूसरी डॉक्टर साहबा हैं वो आयशा सरवत साहबा हैं, और वो भी लियारी के जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी है, वहां से सीनियर प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये जो नफ्सियाती मामलात का डिपार्टमेंट होता है, वहां से वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और उनको दोबारा अपॉइंट किया गया था। उनको ये टास्क दिया गया था कि अब आप डॉक्टर उज़मा अली, जो ऑलरेडी इस मामले के अंदर प्रोसीडिंग्स कर रही हैं, जो ऑलरेडी बच्ची का मुआयना कर रही हैं, उनके साथ अब आप काम करेंगी डॉक्टर फातिमा की जगह पर। और उसके अलावा डॉक्टर फातिमा की रिपोर्ट को डॉक्टर जज साहब ने नल एंड वाइड कर दिया था और उसको डिक्लेयर कर दिया था कि इस रिपोर्ट को बॉदर नहीं किया जाएगा, इस रिपोर्ट को भूल जाएंगे, ये कोई भी रिपोर्ट है उसका इस मुकदमे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, ट्रायल कोर्ट जो है वो उसको कंसीडर नहीं करेगी। और ये दोनों जो फर्दर रिपोर्ट्स बनेगी, ये रिपोर्ट्स ट्रायल कोर्ट के जज इलियास मेमन साहब के सामने 15 दिन के अंदर अंदर, मोस्ट लाइकली, मोस्ट प्रेफरेबली 15 दिन के अंदर अंदर रख दी जाएंगी, लेकिन टाइम आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहिबान अगर अपनी रिपोर्ट थोड़ा देर में भी देती हैं तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। अब जो डॉक्टर आयशा सरवत साहबा हैं, उनके बाकायदा विजिट शुरू हो चुके हैं, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो अपडेट्स आ रही हैं ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब अनऑफिशियल कहूंगा मैं उसको, ऑफिशियली अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जैक्टली जो डॉक्टर फातिमा ने उसके साथ कुछ बुरा होने से पहले जो वो बातें अब कर रही हैं, जो उनकी तरफ से एक और ऑडियो, मैं वो भी आप लोगों को ऑडियो भी सुनाऊंगा, जो पाकिस्तानी मलक अली के साथ पहले उनका इंटरव्यू था और उसके बाद उन्होंने कुछ और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपनी वीडियो रिलीज की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मैं किसी को भी नहीं जानती, मेरे साथ कभी डॉक्टर शैला रजा का राब्ता ही नहीं हुआ, कभी बात ही नहीं हुई, वो तमाम इल्जामात मैंने अपनी मेंटल, जो मेरी कंडीशन है, मेंटल इलनेस है, उसकी वजह से लगाए हैं एलिगेशंस। इसके अलावा मेरा उनकी तरफ से मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। उसके बाद उन्होंने कुछ और इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि बच्ची किस तरह से अपने वालिदैन को मिस करती है, बच्ची किस तरह से अपने वालिदैन को चाहती है, इंतजार करती है और वालिदैन से एक्सपेक्ट करती है। उसी तरह की कुछ रिपोर्ट्स बन रही हैं, इसी तरह के कुछ मामलात हमें जो नजर आया है कि डॉक्टर आयशा सरवत साहबा का जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ है या जो उनका एनालिसिस शुरू हुआ है, उनका एग्जामिनेशन, बेसिकली ये ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये जो डॉक्टर साहिबान जा रही हैं, ये जो नफ्सियाती माहिरीन जा रहे हैं, ये बच्ची को ट्रीट करने के लिए जा रहे हैं, तो बच्ची को ट्रीट करने के लिए कोई नहीं जा रहा, बल्कि ये बच्ची का एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं, बच्ची को एग्जामिन कर रहे हैं कि बच्ची की आया कंडीशन कैसी है। इस वक्त अदालत ये जानना चाहती थी कि बच्ची ने ये पिछला जो भी टाइम गुजरा है, उस टाइम के अंदर जो वालिदैन की तरफ से एलिगेशंस हैं और जो मुल्जमान की तरफ से डिफेंस है, इसमें इसको चेक करना है कि बच्ची क्या कहती है, बच्ची की मेंटल स्टेट क्या है। जो कुछ हुआ है उसके अंदर बच्ची की मेंटल स्टेट का बहुत ताल्लुक है। बच्ची का मेंटली, बच्ची के बारे में जो उसकी इस वक्त मेंटल स्टेट है या उस वक्त से स्टेट है, या इस वक्त इस उम्र में बच्ची किस पर्सपेक्टिव से सोचती है, क्या क्या उसके ज़हन में चीजें हैं, इन तमाम चीजों का पता होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि हमारी अदालतों के मुताबिक और बिल्कुल तमाम लोगों के मुताबिक भी, अगर आप जनरल पब्लिक का व्यू भी लेंगे, तो हर किसी के लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट जो है वो तमाम चीजों से ज्यादा बच्ची है। वो बच्ची जो सफर कर रही है, वो बच्ची जो तकरीबन 6-7 महीने से अपने घर से दूर है, उस बच्ची को 3 महीने पता नहीं किस हाल में रखा गया, 3 महीने में बच्ची को रिकवर किया गया था, 3 महीने में बच्ची को पाकिस्तान के पता नहीं कितने इलाकों के अंदर घुमाया गया। उसके बाद बच्ची किस तरह के कूड़ा करकट के अंदर नजर आई, बच्ची कितने अजीब अजीब घर में नजर आई, कितने अजीब लोगों के दरमियान नजर आई, बच्ची को कितनी कितनी जगहों पर बिठाकर उसके इंटरव्यूज किए गए, बच्ची को कहां कहां ले जाकर बच्ची के बयानात दिलवाए गए। तो वो जो सारी चीजें हैं, वो उन सारी चीजों को सफर करने वाली वो बच्ची है, वो माइनर है, जो विक्टिम है इस मुकदमे की और स्टार विटनेस भी है। उस बच्ची की
वेलफेयर इस वक्त ऑनरेबल कोर्ट्स की नजर में भी और आम हर बंदे की, जनरल पब्लिक की नजर में भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो एनालिसिस चल रहा है उसके अंदर अपडेट्स ये हैं कि डॉक्टर आयशा सरवत ने ऑलमोस्ट जो है वो अपना काम मुकम्मल कर लिया है और वो एक्सपेक्टेड है कि वो अगले हफ्ते के अंदर अंदर, इस सैटरडे तक या अगले हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी एक रिपोर्ट कंपाइल करके जमा करवाने जा रही हैं। और डॉक्टर उस्मा को तो काफी टाइम मिल गया क्योंकि वो ऑलरेडी भी कुछ सेशंस अटेंड कर चुकी थी, कुछ उन्होंने बच्ची को अटेंड किया था, उससे पहले भी बच्ची का एग्जामिनेशन किया था, बच्ची का एनालिसिस किया था और उनकी तरफ से भी ऑलमोस्ट रिपोर्ट इस हफ्ते में मुकम्मल है। दोनों की रिपोर्ट्स जो है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा। जो सामने जो चीजें सुनने में आती हैं या जो चीजें समझ में आती हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर जिस तरह से बच्ची को ज़ाहिर है जब वो एग्जामिन करते हैं तो ऐसे नहीं कि डॉक्टर साहब आन के बिल्कुल रेमो करम पे छोड़ दिया जाता है, हर चीज को देखा जाता है। तो उसमें जो समझ आ रही है कि बच्ची का एनालिसिस जो हो रहा है, बिल्कुल जो वालदैन के एलिगेशंस हैं, जो वालदैन की तरफ से जो ग्रीवेंसेज हैं, मैं एलिगेशन से भी ज्यादा वालदैन की तकलीफ और उनके ग्रीवेंसेज समझता हूं वो सही साबित हो रहे हैं। उनके खदशात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात कि बच्ची को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया है, कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं जिसमें आने वाले दिनों में हम ऑफिशियली ये देखेंगे कि जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर हमारे सामने चीजें आएंगी। दूसरी तरफ चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर से मैं आप लोगों को आज दिन वाले व्लॉग के अंदर भी इससे पहले भी अपडेट कर चुका हूं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर ने पहले भी रिपोर्ट जमा करवाई है और बड़ी पॉजिटिव करवाई है कि बच्ची वालिदैन से मिलना चाहती है। और मजीद चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से 16 तारीख की मुलाकात के बाद एक रिपोर्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो फौरी तौर पर एक फैमिली कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएंगे, उस फैमिली कोर्ट में जिन्होंने उनको 31 अक्टूबर को ये हुक्म दिया था कि माँ बाप की 3-3 घंटे के लिए महीने में 2 दफा बच्ची से मुलाकात करवाई जाए। उन दोनों मुलाकात की बाबत, एक 1 वाली और एक 16 वाली, इन दोनों की बाबत एक रिपोर्ट जो है वो कल तैयार कर ली जाएगी और उसको जमा करवा दिया जाएगा फैमिली कोर्ट के अंदर। वो रिपोर्ट जो होगी, अभी मैं आपको अनऑफिशियली बता रहा हूँ कि 1 वाली रिपोर्ट के मुताबिक तो बच्ची ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया, उसके अंदर बच्ची किस तरह से इजहार करती है वो भी हमारे सामने आ जाएगा, ऑफिशियल रिपोर्ट के जरिए आएगा और वो इंडोर्स की जाएगी, वो बाकायदा तौर पर अटेस्ट की जाएगी। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से जो लोग हैं, जो इस चीज को, जिनको ये टास्क दिया गया है, जिनको ये निगरानी के लिए कहा गया है, उनकी तरफ से इसको इंडोर्स किया जाएगा। उसमें भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जो चंद दिन चल रहे हैं, मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि ये मुकदमे को डिसाइडिंग फेज में लेके जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं और इसके लिए तमाम लोगों को आंखें खुली रखनी चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी चीजें हमारे सामने आएंगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेहदी काज़मी साहब की तीसरी मुलाकात हुई है बच्ची के साथ और ये बड़ी ही खुशगवार मुलाकात रही है और इसमें बच्ची ने बहुत सारे किरदारों को बेनकाब कर दिया है उनके नामों के साथ। जो अंदरूनी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो यही है कि बच्ची ने बहुत सारे किरदारों को बेनकाब कर दिया है उनके नामों के साथ। और बहुत जल्द, जैसा कि मैं पहले दिन से ये कहता आया हूं कि ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और किडनैपिंग एंड अबडक्शन का मामला है, ये चीजें, तमाम तर चीजें बच्ची की मुंह ज़बानी ये सामने आने वाली हैं और इस गैंग को कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब इनके लिए एक इबरतनाक सजा जो है वो इनको मिलने वाली है। और अगर इनकी एप्लीकेशन के हवाले से बात की जाए तो इन्होंने हाई कोर्ट में पिछले दिनों में एक एप्लीकेशन दी हुई थी मुलाकात की और 164 की स्टेटमेंट के हवाले से। जो 164 की स्टेटमेंट के हवाले से एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन को मुल्ज़िम ने अदालत में अपनी पोजीशन कमजोर देखते हुए और उसको विड्रा कर लिया, वो खारिज कर दी गई। और जो मुलाकात की एप्लीकेशन थी उसमें जब मुल्ज़िम से अदालत ने पूछा कि ये कैसे काबिल समात है तो उसने कहा जी मुल्ज़िम जो है वो मगविया बच्ची का शौहर है और मगविया बच्ची को सिंगल रुकनी बेंच डॉक्टर ने 17 साल डिक्लेयर किया है, जिस पर नासिर जिब्रान साहब ने 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड का जो डिसीजन था वो अदालत के सामने रखा और नादरा रिकॉर्ड सामने रखा और अदालत को ये बताया कि लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड इस बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर चुका है और इनका निकाहनामा भी डिस्प्यूटेड है। तो देन मुल्ज़िम ज़हीर के वकील के पास कोई जवाब नहीं था और ये तमाम तर कार्रवाई सुनने के बाद अदालत ने एक जनाटेदार थप्पड़ ही आप कह सकते हैं कि जवाब दिया, जनाटेदार थप्पड़ की सूरत में एक जवाब दिया मुल्ज़िम ज़हीर के वकील को कि आप मजीद तैयारी करके हैं, आपकी तैयारी नहीं है और 30 नवंबर तक
इसकी जो समाअत है वो मुलतवी की जाती है। अब दोबारा समाअत जो है वो 30 नवंबर को होगी और इसमें मुल्ज़म ज़हीर के वकील को मजीद तैयारी करके आने का हुक्म दिया गया है। मीनवाइल ये बच्ची की अगर कस्टडी के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहे और हम एक मुनासिब टाइम की बात करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुनासिब टाइम अब अनकरीब है। नेक्स्ट 2 वीक जो है वो काफी अहम है। इसमें इंशाल्लाह बच्ची की कस्टडी के हवाले से भी चीजें सामने आएंगी और बहुत सारे जो पसे पर्दा हकायक हैं वो भी सामने आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की जाए तो वो तो आपके सामने, वहां पे भी इनके घिसे पटे यही आर्गूमेंट्स हैं जी, बच्ची अकिल है, बालिग है, उसने शादी कर ली। हालांकि एक्सरे गैंग और एक्सरे वकील को ये नहीं मालूम कि बच्ची डिक्लेयर हो चुकी है और अदालतों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब इनका चूरन मजीद नहीं बिकेगा। तो इनका सुप्रीम कोर्ट में भी इनको एक सख्त ऑर्डर इनके खिलाफ होने जा रहा है और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में तो आपने देख लिया, नॉन अवेलेबल वारंट भी निकले हुए हैं। और एक वकवा अगर बात की जाए, सिंध पुलिस बात कर रही थी कि जनाब हमें गिरफ्तार नहीं हो रही नूर मुनीर और राय खुरम वगैरह, तो उस हवाले से बुशरा शकील ने भी एक वीडियो लगाई थी कि राय खुरम को, अगर मैंने पहले भी कहा, अगर ये पकड़ना चाहते हैं तो वो दिल्ली अदालतों में प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसमें सिंध पुलिस की टोटली नाअहली है और लास्ट टाइम जब 2 दिन पहले उसको देखा गया 16 को, तो वो वहां से फरार भी हो गया मुझे और बुशरा शकील को देखकर, राय खुरम। तो मुख्तसर हकायक यही है कि तमाम पसे पर्दा हकायक जो है वो सामने आने वाले हैं और अनकरीब बच्ची जो है वो इस जाली निकाह नामे की हकीकत और इस किडनैपिंग एंड अबडक्शन का जो वाकया है, इसके तमाम तर हकायक खुद अपनी जुबानी कौम के सामने रखेगी और इस गैंग को एक इबरतनाक सजा जो मिलेगी। और जो लोग ये समझते हैं कि इनको सजा नहीं मिलेगी, उनके लिए अनकरीब आने वाले दिन जो है ये सारी चीजें क्लियर कर देंगी, पानी की तरह ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और कजाबा गैंग जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं इतना कहूंगा कि आजकल वो डॉक्टर साहब के लाइव सेशन से काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले वक्त में उनके लिए मजीद, उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा होने वाला है, इस गैंग की भी और कजाबा गैंग जो है इसकी भी। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अनकरीब बच्ची की कस्टडी जो है वो वालिदैन को मिलने वाली है और मुलाकात का जो अहवाल है वो आपने शायद भाई डॉक्टर साहब और दीगर लोगों से भी सुना होगा, लेकिन एक अपनी अंदरूनी जो इन्फॉर्मेशन होती है अपने तौर पर, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि मुलाकात बड़ी ही खुशगवार रही है और इसमें बच्ची ने वालिदैन से काफी जाती चीजों की भी डिमांड की है। और एक अहम पॉइंट, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि बच्ची मिलना नहीं चाहती। ये जो मुलाकात हो रही है बच्ची की परमिशन के मुताबिक हो रही है। जब भी कोई अदालत ऑर्डर करती है बच्ची की मुलाकात के हवाले से, तो सब्जेक्ट टू कंसेंट ऑफ द माइनर गर्ल करती है कि अगर वो मिलना चाहे तो इट मीन्स कि बच्ची रजामंदगी जाहिर कर रही है और वालिदैन की मुलाकात हो रही है और ये तीसरी मुलाकात है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब मुलाकात गुजरी है। तो अब मुल्ज़म ज़हीर जो है और ये जो गैंग है इनके दिन गिने जा चुके हैं और तमाम जो पसे पर्दा हकायक हैं वो सामने आ चुके हैं। मैं इनसे यही कहूंगा कि इनके दिन गिने जा चुके हैं, बस अब ये अपनी सजा का इंतजार करें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।